नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टुमारो नेटवर्क पर टीवी 2। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। शाहीन बाग आपको याद होगा, फिर आपको दिल्ली के दंगे भी याद होंगे, फिर किसानों का, फिर पहलवानों का, जंतर मंतर पर अखाड़ा आपको याद होगा। आपको याद होगा किसानों के विरोध से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों बिल वापस ले लिए थे। देश विरोधी ताकतें किस तरह भारत में काम कर रही हैं, ये साधारण जनता की सोच से बाहर है, लेकिन सरकार की सोच से बाहर नहीं। चुनाव देश में है, लेकिन आज के दौर में दांव पेच अब सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी भारतीय विरोधी गतिविधियां प्रबल है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली में केजरीवाल लड़ते हैं, इनका प्रचार कनाडा में होता है, होर्डिंग वहां भी लगता है। अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छप जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी लंदन में पार्टी की मीटिंग करते हैं, अमेरिका में ट्रक चलाते हैं। भारतीय विरोधी टूल किट के लोग साधक हैं, देश को कमजोर करने वाले ये ताकतें हैं, इसलिए अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, कतर के ये साधक हैं। भारत विरोधी टूल किट ऐसे काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया टाइम मैगजीन के कवर पर तस्वीर छाप बड़ाई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करता है। शराब घोटाला तो बहुत छोटी बात है, ठीक चुनाव के पहले ऐसे समय में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करना भी उचित नहीं था, लेकिन हो रहा है। इसके पीछे ऐसी गतिविधियों को लाने का मतलब है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का हर संभव प्रयास। ठीक है, राजनीति में होता है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यह साधारण बात नहीं। झारखंड दिल्ली से 50 गुना बड़ा राज्य है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका, जर्मनी ने क्यों कुछ नहीं कहा? अरविंद केजरीवाल ही खास क्यों है? दूसरी तरफ उड़ीसा भी दिल्ली से 50 गुना बड़ा है। नवीन पटनायक देश के पहले वैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुपचाप रहकर उड़ीसा के लिए बहुत कुछ काम किया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उड़ीसा के शानदार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर कोई अमेरिकी, जर्मन अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, या कभी न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नवीन पटनायक के बनाए शानदार स्टेडियम, शिक्षा व्यवस्था, पूरे भुवनेश्वर में शुद्ध पानी मिलने की बात की चर्चा कर रहा हो। इनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय छोड़िए, देश में बात नहीं होती, क्योंकि ये भारत विरोधी टूल किट खेमे के नहीं, ना ही इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। आखिरकार केजरीवाल ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है? मुस्लिम तुष्टीकरण आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को कमजोर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अरविंद केजरीवाल देश और विदेशों में फैले विरोधी ताकतों का एक बड़ा मौका है, जिससे बम में लगे सुतली को जलाया जा सके। अमेरिका के बयानबाजी कोई फ्री में नहीं हो रहा। अमेरिका आज मोदी का दोस्त प्रशंसक जरूर है, लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि भारत एक ताकतवर देश बने। अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति की कोई बात करता है तो आज समझने की जरूरत है कि क्या राजधानी की उपलब्धि 1970 में खड़ी है? ये तो वैसी बात हो गई कि दुनिया 100 मीटर का फर्राटा दौड़ रहा है और आप घर में चप्पल ढूंढ रहे हो। अगर केंद्र में मोदी की सरकार ना रहे तो दिल्ली या न्यू दिल्ली में कौन कहां किस बाजार में बम से उड़ जाए पता भी नहीं चलता, जैसे पहले होता था। फ्री बिजली पानी की मुफ्तखोरी की आदत मुफ्तखोरों को दोज़ख ही तय करा था। अरविंद केजरीवाल की राजनीति देश विदेश से संचालित कर रहे अलगाववादियों के हाथ में टिकी हुई है। खालिस्तान, पाकिस्तान, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और मुसलमानों की तुष्टीकरण, अलगाववादियों के विचारों पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल के सहानुभूति के खेल में मत जाइए। देश विरोधी ताकतें जब अपने देश में ही हो और इनके पीछे अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, कतर का फंडिंग हो और साथ ही कई यूट्यूबरों को चीन फंडिंग करता रहा हो, तो देश की स्थिति पर विचार करना चाहिए। ये वक्त नेताओं से काम मांगने का है। दिल्ली का वर्तमान क्या है, फ्यूचर तो बाद में सोचिएगा, पहले तो वर्तमान ही जान लीजिए। फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपना और अपने परिवार का बनाया है। केजरीवाल के 3 बड़े नेता तो पहले से जेल में है, ये वर्तमान है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में संलग्न है, वे जेल जाएंगे, इस बात को वे जानते भी हैं। गल थेथरई यानी गाल से दीवार नहीं उड़ाया जा सकता। हाँ, शातिर हैं, इसमें कोई शक नहीं। 10 बरस आज बहुत बड़ा कालखंड है। वर्तमान में कहाँ है भूलिए मत।
दिल्ली को लंदन और यमुना नदी को टेम्स नदी का सपना दिखाते देखते, बदबूदार हवा खींचते खींचते न जाने लोग कब 10 वर्षों में मुफ्तखोर हो गए। अन्य राज्यों के गांव से आए दिल्ली में बसे प्रवासियों को देश की राजधानी और देश से कोई लेना देना नहीं, ना टैक्स से कोई लेना देना है, लेकिन सुविधा पूरी चाहिए। दिल्ली में पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ों की सुविधा मिली हुई है। यही वजह थी कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने वाली शीला दीक्षित हार गई, जिसका मलाल आज कमजोर, दुर्बल, थके हुए कांग्रेस को जरा सा भी नहीं है। और यही वजह भी है कि केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की जगह पूरे देश में अपना विकल्प देख रहे हैं। पंजाब इसका नतीजा है। दिल्ली की उपलब्धि क्या है? बड़े बड़े दुर्गंध मारते नाले, हर तीसरा बच्चा अस्थमा का शिकार है। दुनिया में बच्चों के सामने अनेकों मल्टीपल चुनौतियां, चैलेंज खड़ा है। यह मत भूलिए कि आज भारत के सामने मल्टीपल स्ट्रगल है और दिल्ली भारत की राजधानी है, अराजक तत्वों का अखाड़ा नहीं। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अलग और स्पष्ट विषयों को लेकर दूसरे वीडियो में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।